जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज है हमारा डे 2 धर्मशाला जर्नी का। और हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। और फिलहाल हम आज कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ स्पॉट्स विज़िट करने वाले हैं। और उनमें से एक है ये है तपोवन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे राम मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी का मंदिर। मतलब वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्पॉट्स इन धर्मशाला। अगर आप मिलना चाहोगे तो ये योल कैंट से थोड़ा सा आगे पड़ता है यहाँ पे। और जो ये पत्थर देखा था अभी आपने, ये तैरता हुआ पत्थर है बकायदा। फिर राम मंदिर से निकलते हुए इस कॉरिडोर से हम पहुँच गए इसके पीछे से कुछ पहाड़ों के साथ फ़ोटो खींचने के बाद हमने किए हनुमान जी के दर्शन। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मम्मी पापा ने किए शिव मंदिर के दर्शन बाहर से, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे वहाँ पे पहुँचने में। और फिर हम वहाँ से दर्शन करने के बाद इस गेट से बाहर निकल गए। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे स्पॉट पे। दूसरा स्पॉट भी वैसे तो बहुत फेमस धाम है यहाँ का, चामुंडा माँ का। ऐसा बोलते हैं कि ये 9 माताओं में से एक है हमारी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं श्री चामुंडा मंदिकेश्वर धाम। और पहले मैं जब आया था, पहले ये ऐसा नहीं था। और मतलब थोड़ी सी एंट्रेंस पीछे से थी, अब तो वहीं पे कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अंदर भी नहीं जाने देते। उसके बाद फिर हमने देखे हनुमान जी को, और हनुमान जी को देखने के बाद हमने देखी शिव जी की मूर्ति। और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति के बाद हम चले गए नंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। नंदी महाराज यहाँ पे बहुत फेमस है। और यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से आए हैं हम लोग कि वहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी। फिर इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऐसे घूमते हुए हम गए नंदी महाराज के दर्शन करने। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे नंदी महाराज हमारी हर ख्वाहिश या इच्छा जो भी मन की होती है वो पूरी करी जाती है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए यहाँ पे। ये एक नदी के बीच में आर पार मंदिर बना हुआ है। और अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक और मंदिर। और इस मंदिर की कहानी ना बड़ी फैसिनेटिंग सी है। जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पे, तो तब मैंने सुनी थी इस मंदिर की कहानी, और मैं बड़ा एक्साइटेड था यहाँ पे जाने के लिए। हालांकि मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। इसकी कहानी अच्छी है, सच्ची है, जो कुछ भी है, लेकिन ये सतयुग के टाइम की कहानी है और सतयुग से ही चलती हुई आ रही है। सतयुग में किसी राजा ने चामुंडा माँ का, शिव जी का और पार्वती जी का यज्ञ किया था, और उससे प्रसन्न होकर उनके राज्य को समृद्धि मिली थी और राक्षसों से मुक्ति मिली थी। ऐसा बोला जाता है कि उसी बलि के लिए ये जगह पे फेमस है। और किसी ने मुझे बताया था कि यहीं पे वो बलि दी जाती थी। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमने कोई बलि नहीं देखी। और आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी होगी वो पीछे रोक के, तो आप लोगों को पता चला होगा कि कहानी क्या थी वहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और कुछ पहाड़ देखे, और फिर जा रहे हैं हम अब डल लेक की तरफ। डल लेक पहले जब मैं आया था तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब देखने में बिल्कुल सूख चुकी है या सुखा रहे हैं किसी वजह से, तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पता नहीं। लेकिन भाई ये मतलब पहले तो काफ़ी भरी हुई थी यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी। अब तो कहते हैं कि बहुत सुखा दिया इन लोगों ने। और अभी बारिश का टाइम भी गया। अगर मुझे लगा था कि भरी हुई मिलेगी यहाँ पे, लेकिन भरी हुई नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं है, एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये परियों की झील भी थी पहले। तो खैर जो कुछ भी है, इसके बाद हमने करे माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन। ये कुछ उनके फ़ोटोज़ हैं आप लोगों के लिए। और फिर फ़ोटोज़ को खींचने के बाद और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद हमने देखे धर्मशाला के व्यूज़ ऊपर टॉप पहाड़ों पे से। हालांकि मेरे बहुत कम मतलब स्पॉट्स हैं धर्मशाला में जहाँ से मतलब मुझे बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उनमें से एक ये स्पॉट आता है बस स्टैंड से लेके शीला चौक के लिए रास्ता जाता है ये उसमें। और यहाँ पे पब्लिक रुक के बाकायदा फ़ोटो लेती है। और यहाँ से ना एग्जैक्टली पूरा धर्मशाला दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप लोग कभी देखोगे ना, कुछ इस टाइप से दिखता है, मतलब बहुत ही दूर तक का दिखता है, हरा ग्रीनरी। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए डे पूरा करके। और इसी तरह आज इस लास्ट पिक के साथ मेरा डे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।